हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम करते हैं आपका इंग्लिश वाला चैनल पे एक बार फिर से। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आ गए हैं आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी कर्ता, क्रिया और कर्म। आज इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। तो जो भी इस चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको चैनल पर आने वाले न्यू वीडियोज़ के अपडेट ईजिली मिल जाए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है या सब्जेक्ट क्या होता है या सब्जेक्ट किसे कहते हैं। ठीक ना, एकदम ध्यान से देखिएगा। दिया हुआ है हमारा यहाँ पे, वह नाउन या प्रोनाउन जो वाक्य में किसी कार्य को संपादित करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा वाला पॉइंट दिया है, किसी वाक्य में काम करने वाला और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। मैं आपको इजी वे में बताता हूँ कि सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता। कर्ता यानी जो भी किसी क्रिया को करता है, किसी कार्य को करने वाला हमारा कर्ता कहलाता है। विदाउट कर्ता आप कोई भी वर्क सेंटेंस में होता हुआ नहीं देख सकते हैं, यानी सेंटेंस में कोई ना कोई ऐसा पर्सन जरूर होगा जिसके द्वारा कोई ना कोई कार्य किया जाएगा। अर्थात किसी कार्य को करने वाला हमारा कर्ता कहलाता है। हमारा दिया हुआ है, सब्जेक्ट को सही में समझते हैं किसी वाक्य में जो काम करने वाला होता है और हम किसी वाक्य में जिसके बारे में बात करते हैं, ठीक ना, वह होता है सब्जेक्ट। काम करने वाला या फिर जिसके बारे में बात की जा रही हो वह होता है हमारा सब्जेक्ट। ठीक ना, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, इसके बारे में बात की जा रही हो या जो कोई बात कर रहा हो वही हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। आइए मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो यहाँ पे भाई किसका भाई है, कौन किसका भाई है, तो ही, वह मेरा भाई है। तो ही हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दिया है, आई एम आस्किंग यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तो पूछने का काम कौन कर रहा है, इसमें जो क्रिया है कौन कर रहा है, मैं कर रहा है, यानी आई। आई हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। दिया है, श्याम हैज़ टू ब्रदर्स, श्याम के दो भाई हैं। किसके दो भाई हैं, तो श्याम के। यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, देख रहे हैं ना, सब्जेक्ट के श्याम के बारे में बात हो रही है। श्याम हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। दिया है, दिस इज़ माई मोबाइल, यह मेरा मोबाइल है। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे किसका मोबाइल है, यह मेरा मोबाइल है। तो दिस इज़ माई फ़ोन, तो मेरा मोबाइल है, तो मेरा मोबाइल के बारे में बात हो रहा है। दूसरा दिया है, राम कैम आफ्टर ए लॉन्ग, राम बहुत देर बाद आया। तो यहाँ पे बहुत देर बाद आया, लेकिन कौन आया, राम। राम हमारे यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। दिया है, ही सपोर्टेड मी, उसने मेरा साथ दिया। किसने किसका साथ दिया, उसने, ही। देख रहे हैं ना, यहाँ पे साथ देने का काम कौन कर रहा है, ही कर रहा है। ही हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है, यानी कर्ता। दिया है, आई हैव कम टू द जॉब टूडे, मैं आज काम पर आया हूँ। काम पर कौन आया है, मैं आया हूँ। तो मैं हमारे यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। ऑब्जेक्ट वह है जिस इंसान या चीज़ पर काम किया जाता है उसे हम ऑब्जेक्ट करते हैं। ठीक ना, देखिए क्या दिया है, अगर हम किसी वाक्य में कोई काम कर रहे होते हैं लेकिन हम काम क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और किसके ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर हम जो काम कर रहे हैं उसका असर किसके ऊपर हो रहा है, जिसके ऊपर इसका असर होता है या फिर जिसके ऊपर हम काम करते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सीधी सीधी बात मैं आपको समझाता हूँ कि क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो हमारा कर्म कहलाता है। क्रिया का प्रभाव यानी जो भी आप काम कर रहे हो किस पे इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है, जिस पे इफेक्ट पड़ेगा उसका वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। आइए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो यहाँ टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, आई। आई हमारे यहाँ पे क्या हो गया, आई हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब पढ़ा क्या रहा है, यहाँ पे पढ़ा रहा है हमारा इंग्लिश। देख रहा है ना, यहाँ पे क्रिया क्या है हमारा, टीचिंग। आई जो क्या कर रहा है, टीचिंग कर रहा है। क्या टीचिंग कर रहा है, इंग्लिश। इंग्लिश को टीच कर रहा है ना, यानी क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, क्रिया का प्रभाव इंग्लिश पे पड़ रहा है, यानी इंग्लिश हमारा क्या है यहाँ पे, इंग्लिश हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो ही क्या बोला है कि कौन मेरा भाई है, वह मेरा भाई है। ठीक ना, तो वह क्या बोला है कि मेरा भाई है, तो माई ब्रदर हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा दिया है, आई एम आस्किंग यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पे पूछने का काम कौन कर रहा है, आई। ठीक ना, लेकिन किससे पूछ रहा है, तुमसे। तो यू हमारा क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। यहाँ क्योंकि पूछने का काम जो आस्किंग है उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, उसका इफेक्ट यू पे पड़ रहा है। ठीक ना गाइज। दिया है, श्याम हैज़ टू ब्रदर्स, श्याम के दो भाई हैं। किसके दो भाई है, श्याम के। श्याम हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, लेकिन श्याम के क्या हैं, दो भाई हैं। तो टू ब्रदर्स यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इन्हीं के बारे में बात की जा रही है। ठीक ना, जिसके बारे में बात की जाए तो देख रहे हैं ना, ब्रदर के बारे में बात की, श्याम के दो भाई हैं। दिया है, दिस इज माई मोबाइल, यह मेरा मोबाइल है। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे यह क्या है, ये किसका मोबाइल है, मेरा मोबाइल। तो यहाँ मोबाइल के बारे में बात हो रही है, मोबाइल हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दिया है,
राम कैम आफ्टर ए लॉन्ग, राम बहुत देर बाद आया। राम हमारे यहाँ पे कर्ता हो गया क्योंकि आने का काम राम कर रहा है, लेकिन आया क्या, आफ्टर लॉन्ग, तो आफ्टर लॉन्ग हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दिया है ही सपोर्टेड मी, उसने मेरा साथ दिया। तो साथ देने वाला कौन है हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट है। सपोर्टेड माने साथ देना, साथ देना क्या है, क्रिया है, लेकिन किसका साथ दिया, मेरा, यानी मी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस। अब देखते हैं यहाँ लास्ट वाला दिया है, आई हैव कम टू द जॉब टूडे, मैं आज काम पर आया हूँ। काम पे कौन आने काम कर रहा है, यानी क्रिया कौन कर रहा है, आई हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। क्रिया क्या है यहाँ पे, कम, आना, लेकिन कहाँ आ रहा है, जॉब पर, तो देख रहे हैं ना, द जॉब हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। अब बात करते हैं वर्ब की, यानी वर्ब क्रिया क्या होती है। आइए देखते हैं क्या दिया है। वर्ब एक शब्द है जिसका प्रयोग कुछ कार्य, भावना या अस्तित्व को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह हमें एक वाक्य में विषय के बारे में कुछ बताता है। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के बारे में कुछ बताता है वह हमारा वर्ब कहलाता है। क्या, जो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में कुछ बताता है वो हमारा वर्ब कहलाता है। जैसे दिया हमारा एग्जांपल, सोना, जागना, पढ़ना, घूमना, नाचना, बात करना, समझना, उत्तेजित होना, मजाक उड़ाना। ठीक ना, जैसे आप रीडिंग बोलते हो, स्लीपिंग, ठीक ना, डांसिंग, ये सब क्या है, ये सब हमारे वर्ब्स हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इनके कितने प्रकार होते हैं। इनके 2 प्रकार होते हैं। पहला दिया है हेल्पिंग वर्ब, जिसको सहायक क्रिया बोलते हैं। दूसरा दिया है मेन वर्ब, जिसको मुख्य क्रिया कहते हैं। आइए जानते हैं कि सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होते हैं। हेल्पिंग वर्ब, बात करते हैं सहायक क्रिया की। हेल्पिंग वर्ब्स वह होता है जो किसी वाक्य में उस वाक्य का समय या काल बताने में हेल्प करता है। साधारण भाषा में अगर आपको समझाएं तो हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जो वाक्य को बताने में हेल्प करते हैं कि वाक्य क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, यानी वर्तमान है, भूतकाल में है या फिर भविष्य काल में है। ठीक है ना। एक तरह से आप ये भी बोल सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जो हमें टेंस बनाने में, काल बनाने में मदद करते हैं, इसलिए ही उनका नाम हेल्पिंग वर्ब रखा गया, क्योंकि वो हेल्प करते हैं ना टेंस बनाने में आपको। ठीक है गाइस। जैसे मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से भी समझाता हूँ कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं। देखिए हमारा दिया है यहाँ पे, इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, मे, कैन, मस्ट, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, कुड। तो ये सब गाइस जितने भी आपने देखें, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब है। इनका यूज आप टेंस में कहीं ना कहीं करते होंगे, आपको याद आ गया होगा। और जहाँ पे मे, कैन, मस्ट, माइट है, ये सब तो क्या है, मॉडल्स वर्ब है, मॉडल वर्ब है। ठीक है ना। मॉडल्स वर्ब से रिलेटेड अगर आपको कोई भी नॉलेज चाहिए तो यहाँ पे चैनल पे हमारे सब्जेक्ट के रूप में समझाने के लिए यहाँ पे चैनल पे हमारे वो वीडियो उपलब्ध है, उसको आप जाकर देख लेंगे तो मॉडल से रिलेटेड जो भी आपको कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। चलते हैं आगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। अब बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की। देखिए क्या दिया है, मेन वर्ब वह होते हैं जो किसी वाक्य में होने वाले काम को बताते हैं। यानी क्या होते हैं, मेन वर्ब क्या होता है, जो वाक्य में होने वाले किसी काम को बताते हैं। यानी किसी वाक्य, हम अगर किसी काम के बारे में बात कर रहे हैं तो जो काम उस वाक्य में किया जा रहा है वो होता है हमारा मेन वर्ब। देखिए मैं आपको इसको भी ईजी वे में बताता हूँ। सेंटेंस यानी टेंस में जो भी सेंटेंस को बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। ठीक है, बनाने के लिए जो भी यूज करते हैं वर्ब का। लेकिन जो कर्ता के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है, यानी सब्जेक्ट जो काम करता है वो हमारा मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब क्योंकि उसको मेन इंसान कर रहा है। मेन कौन है, आपका सब्जेक्ट, क्योंकि विदाउट सब्जेक्ट आप कोई भी सेंटेंस का बना ही नहीं सकते विदाउट सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कोई ना कोई रहेगा, विदाउट सब्जेक्ट कोई काम नहीं हो सकता है। तो करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता। और कर्ता जो भी करता है वो हमारा क्या बन जाती है, क्रिया। ठीक ना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। एग्जाम्पल दिया है, गो यानी जाना, कम आना, प्ले खेलना, टेक लेना, गिव देना, रीड पढ़ना। ये सब क्या है हमारे, देखना इस सबसे आपको ये सब पता चलेगा, ये सब एक्शन वर्ड है यानी क्रिया। इसमें कुछ कुछ क्रिया होता हुआ आपको दिखेगा। गो यानी जाना, जाने की क्रिया दिख रही है, आने की दिख रही है, खेलने की दिख रही है, लेने देने की और पढ़ने की क्रिया दिख रही है। ठीक ना। मैं आपको इसको सेंटेंस के माध्यम से भी समझाता हूँ। लिख दिया है, ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो देख रहा ना, देखिए जरूरी नहीं है कि कोई कार्य ही होता हो तभी आप कहेंगे कि इसमें क्रिया है। अगर कार्य नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप सोचेंगे कि क्रिया नहीं है ना, तो आप गलती कर देंगे सेंटेंस में पहचानने में। देखिए क्रिया 2 तरह की होती है, जैसे मैंने आपको बताया, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तब यहाँ पे कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब थोड़ी ना कि इसमें क्रिया नहीं, क्रिया है इसमें। तब यहाँ पे मेन वर्ब कौन काम कर रहा है, इज हमारे यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है ना। ही इज़ माई ब्रदर, इज हमारा क्या है, वह मेरा भाई है। देख रहा ना। तो इस हमारे यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर, उसी तरह दिया है, आई एम आस्किंग यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तो देख रहा ना, आई हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है, एम हमारा यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। लेकिन मेन वर्ब हमारा क्या है यहाँ पे, आस्किंग। जो करता है, आई क्या कर रहा है, पूछ रहा है, पूछने का काम कर रहा है, यही हमारा क्रिया हो गया। किससे पूछ रहा है, समथिंग, कुछ पूछ रहा है। दिया श्याम हैज़ 2 ब्रदर, श्याम के 2 भाई हैं। देख रहा ना, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, लेकिन हैज़ ही हमारे यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है कि श्याम के पास 2 भाई है। ठीक है ना। दिया है,
दिस इज़ माई मोबाइल, यह मेरा मोबाइल है। देख रहे ना, यहाँ पे भी कोई एक्शन वर्ब नहीं है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे इज हमारा वर्ब हो जाएगा। दिया है राम कैम आफ्टर ए लॉन्ग, राम बहुत देर बाद आया। आने का काम कौन कर रहा है? राम। राम हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या कर रहा है? अब कर्ता से पूछते हैं ना, कोई क्या कर रहा है? आ रहा है। आने का काम कर रहा है, तो कम हमारा क्या है? कैम हमारे यहाँ पे हो जाएगा वर्ब, ठीक ना। उसी तरह दिया है ही सपोर्टेड मी, उसने मेरा साथ दिया। साथ देने का काम कौन कर रहा है? ही। ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। सपोर्टेड साथ देना, ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा, यानी वर्ब। किसका साथ दे रहा है? मेरा। तो मी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। देख रहे ना, सेंटेंस में देखना, हर सेंटेंस में आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब, ठीक है। इसको एसओवी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ये सब का रहना जरूरी है, ये सब के बिना आपका सेंटेंस कंप्लीट हो ही नहीं सकता। कोई भी सेंटेंस हो, इसमें आपको सब्जेक्ट जरूर देखने को मिलेगा, वर्ब जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, और ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं भी रहता है, ठीक ना। तो आई होप गाइस, जितने भी टॉपिक मैंने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब से रिलेटेड जो भी टॉपिक मैंने आपको समझाया है, आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब से रिलेटेड कोई भी आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप हमें ईजिली कमेंट करिए। मैं आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा मैं आपको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपको जिस भी टॉपिक पे, इंग्लिश के ग्रामर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी तरह के दमदार टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। इंग्लिश